हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चाइनीज़ ड्रामा माय लीथल मैन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टांगलिन अपने बड़े भाई को बोलती है कि वो ये सब उस लड़की को डराने के लिए की थी ताकि वो अपनी गलती मान ले। टांगलिन का भाई उसे जिनचैन के बारे में जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुआ है उसे बोलता है। जिनचैन जुआन फैमिली को 17 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बताता है, जिसमें उसकी डैड की मौत हो गई थी और उसकी मॉम मिसिंग थी। जिनचैन उन्हें ये भी बोलता है कि किसी ने उसे समुद्र में फेंक दिया था और उसे रेस्क्यू करने के बाद एक ऑर्फनेज में रखा गया था। जब चेयरमैन जुआंग उसे जीनियन के बारे में पूछता है तो वो जीनियन के मौत के बारे में उन्हें बोल देता है। जिनचैंग बोलता है कि उसने पहले चेयरमैन जुआंग को जीनियन के बारे में नहीं बताया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और कंपनी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। जब काइजुआन और जियाकाई बोलते हैं कि उस नकली जीनियन को ये सब करने के लिए सज़ा मिलनी चाहिए, तो जिनचैंग बोलता है कि ये सब उसने प्लान किया था और फोर्सफुली मानिया को जिनियन बनाकर जुआंग फैमिली लाया था, तो जो सज़ा देनी है वो उसे देने के लिए बोलता है क्योंकि मानिया का कोई दोष नहीं था। टांगलिन का भाई टांगलिन को घर से बाहर जाने से मना कर देता है। हॉस्पिटल में मानिया को होश आने के बाद वो अपने रूम में लिन मुफा को देखती है और उससे पूछती है कि सब ठीक है कि नहीं। मुफा उसे बोलता है कि सब ठीक है। मुफा बोलता है कि जिनचैन ने अपने बारे में सब कुछ जुआंग फैमिली को बता दिया है और मुफा मानिया को जिनचैन की असली आइडेंटिटी के बारे में बोलता है। मानिया ये सब सुनने के बाद जिनचैन से मिलने की कोशिश करती है, बट फैंगशियन, मीना और युआन शुई उसे हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने देते। दूसरी तरफ जिनचैन अपने ग्रैंडपा से मिलकर उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि ये सब उसकी गलती है। चेयरमैन जुआंग बोलते हैं कि वो खुश है क्योंकि जिनचैन जिंदा है। वो जिनचैन को बोलता है मानिया को अपनी दुनिया में वो लौटा दे। मानिया मीना की हेल्प से हॉस्पिटल से भाग जाती है और जिनचैन से मिलती है। जब मानिया जिनचैन से पूछती है कि न्यूज़ में जिनचैन के बारे में जो बताया जा रहा है क्या वो सच है, जिनचैन बोलता है कि वो सब सच है। मानिया जब पूछती है कि उन दोनों के बीच जो था क्या वो सब खत्म हो चुका है, तो जिनचैन उसे हाँ बोलता है। मानिया जिनचैन को उसका एंगेजमेंट रिंग वापस देकर हॉस्पिटल चली आती है। इसके बाद मानिया अपने घर चली आती है और मीना और उसकी मॉम से माफ़ी मांगती है। जिनचैन कंपनी में प्रेसिडेंट पोजीशन में ज्वाइन करता है और एक शेयर होल्डर्स मीटिंग में देखता है कि सब शेयर होल्डर्स बहुत गुस्सा है क्योंकि कंपनी का शेयर का दाम गिर रहा है। शेयर होल्डर्स ये सजेस्ट करते हैं कि सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जिनचैंग को अपने कॉम्पिटिटर लियू ग्वांग ग्रुप की टांगलिन से शादी करनी चाहिए ताकि मार्केट में उनका पोजीशन स्ट्रांग हो जाए। जिनचैंग भी इससे राजी हो जाता है। दूसरी तरफ मानिया लिन मुफा से मिलती है और वो मानिया को अपने पर्सनल डिज़ाइन स्टूडियो में असिस्टेंट का जॉब ऑफर करता है। टांगलिन अपने भाई को बोलती है कि वो जिनचैन से प्यार करती है। टांगलिन का भाई उसे बोलता है एलिज ग्रुप चाहते हैं कि जिनचैन की शादी टांगलिन से हो जाए ताकि कंपनी का रेप्यूटेशन अपने शेयर होल्डर्स के सामने इम्प्रूव हो जाए। ये सुन के टांगलिन खुश हो जाती है। जब मानिया मीना की मॉम को उनके कन्वीनियंस स्टोर में काम करने में हेल्प कर रही थी तो वो टीवी पर एक न्यूज़ देखती है जहां बोला जाता है कि जिनचैन शायद टांगलिन से शादी करने वाला है। फैंगशियन जिनचैन से पूछता है कि वो कैसे टांगलिन जैसी एक लड़की से शादी कर सकता है और क्या उसके और मानिया के बीच जो रिलेशन था वो खत्म हो चुका है। जिनचैन बोलता है कि यही बेस्ट एंडिंग है। दूसरी तरफ मानिया अपने रूम में जाकर सब कुछ बिखरा हुआ देखती है और एक अनजान आदमी को अपने घर से निकलते हुए देखती है। मानिया उस आदमी को फॉलो करती है और मीना को कॉल करके बोलती है उसके बारे में। मानिया मीना को बोलती है कि अगर 15 मिनट बाद वो मीना को कॉल नहीं करती है तो मीना किसी से हेल्प मांगे इसके बारे में। मानिया देखती है कि वो आदमी एक ट्रक के अंदर कुछ फेंक कर वहां से भाग जाता है। जब मानिया ट्रक के अंदर देखने के लिए जाती है तो ट्रक का ड्राइवर ट्रक को लॉक करके ट्रक स्टार्ट कर देता है। ट्रक के अंदर प्रॉपर नेटवर्क ना मिलने के कारण वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ मीना मानिया को कॉल करने की कोशिश करती है बट कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। मीना जिनचैन के ऑफिस में जाकर पूछती है कि क्या वह फैंगशियन या युआन शुए है। वो जिनचैन को मानिया के बारे में बताती है। जिनचैन बाहर जाता है
मानिया को ढूंढने और मानिया को कॉल करके अपना लोकेशन शेयर करने के लिए बोलता है। वो ट्रक एक ब्रिज के ऊपर से जाता है और वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है। मानिया ब्रिज से समुद्र में गिर जाती है और ये शिनचैन देख लेता है। इनिशियली वो जब समुद्र में कूदने जाता है तो उसे याद आ जाता है कि किसी ने उसे समुद्र में फेंक दिया था जब वो छोटा था और वो डर जाता है। बट फिर वो मानिया के बारे में सोचकर उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। शिनचैन मानिया को समुद्र से रेस्क्यू कर देता है। उसके बाद वहाँ बाकी सब आकर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब शिनचैन को होश आता है तो टांगलिन उसे पूछती है कि जब उसे इतना डर लग रहा था तो शिनचैन समुद्र में क्यों कूदा। वो पूछती है कि क्या वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता मानिया को बचाने के लिए। शिनचैन बोलता है कि इस दुनिया में हमेशा एक ऐसा इंसान होता है जिसकी जिंदगी आपकी खुद की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मानिया को होश आता है तो वो अपने रूम में मूफा को देखकर उसे पूछती है कि उसे किसने बचाया था। मूफा बोलता है कि काफी सारे लोग एक साथ उसे बचाए थे। वो बोलता है कि वहाँ पुलिस भी आए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए और ट्रक ड्राइवर मानिया को हर्ट नहीं करना चाहता था और ये एक एक्सीडेंट था। जब मानिया शिनचैन को कॉल करती है और पूछती है कि उसने बोला था कि वो आएगा उसे बचाने पर क्यों नहीं आया, तो शिनचैन उसे बोलता है कि क्योंकि वो बिजी था। इसके बाद मूफा टांगलिन के घर जाता है उसे उसकी एंगेजमेंट इयररिंग देने। जब मूफा उसे पूछता है कि क्या टांगलिन श्योर है कि वो शिनचैन से सगाई करना चाहती है, तो टांगलिन उसे हाँ बोलकर बोलती है शाम को उनके एंगेजमेंट सेरेमनी में आने के लिए। मूफा टांगलिन को समझाने की कोशिश करता है कि शिनचैन मानिया से प्यार करता है, उसे नहीं, पर टांगलिन उसे बोलती है कि वो मूफा से और बात नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ मानिया अपने घर में टीवी पर एक न्यूज देखती है शिनचैन और टांगलिन के एंगेजमेंट के बारे में। धुले हुए कपड़ों को फोल्ड करने के समय मानिया को अचानक याद आता है कि शिनचैन ने उस दिन उसे बचाया था। उसे उन कपड़ों के अंदर एक एनवेलप दिखता है जिसके अंदर उसे शिनचैन का रिंग मिलता है। जब मानिया मूफा को कॉल करके पूछती है कि उस दिन उसे किसने बचाया था, तो वो बोलता है कि उसने उसे इसे पहले ही बोला था कि काफी सारे लोगों ने एक साथ उसे बचाया था। तब मानिया उससे पूछती है कि क्या शिनचैन ने उसे बचाया था और शिनचैन का रिंग देखती है। जब शिनचैन और टांगलिन की एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली होती है तो वहां मानिया पहुंच जाती है और बोलती है कि वो इस एंगेजमेंट को ऑब्जेक्ट करती है। मानिया शिनचैन के पास जाकर उसे किस करके आई लव यू बोलती है और वो बोलती है कि उसे पता है कि शिनचैन उसे उस दिन समुद्र से रेस्क्यू किया था। मानिया बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और शिनचैन को उसका रिंग पहना देकर बोलती है कि वो एक दिन आएगी शिनचैन को अपने पास वापस लेने के लिए। जब मानिया वहां से जाने वाली थी तब शिनचैन आकर उसे कैरी करके बोलता है कि क्या मानिया उसे रिंग पहनाने के बाद उसे छोड़कर चली जाएगी, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बाहर जाने के बाद शिनचैन मानिया को बोलता है कि वो उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने उसके फैमिली को मारा था और मानिया को किडनैप किया था ताकि इस सब के पीछे जो सच है उसे जान पाए। मानिया उसे बोलती है कि वो चाहती है कि फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो शिनचैन वो मानिया के साथ शेयर करे। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टांगलिन अपने घर में शराब पीती रहती है और इसके लिए उसका भाई उस पर गुस्सा करता है। टांगलिन जब बाहर जाकर पीकर रास्ते पर गिर जाती है तो मूफा उसे हेल्प करता है। टांगलिन बोलती है कि वो शिनचैन को पसंद करती है और रोना शुरू कर देती है। मूफा उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। फिर से निकलने के बाद शिनचैन को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। शिनचैन देखता है कि मानिया उसे फॉलो कर रही थी। वो दोनों एक जगह जाते हैं स्टार्स देखने। वहाँ मानिया उसे एक टी शर्ट देकर चेंज करने के लिए बोलती है और शिनचैन वो पहन लेता है। जब मानिया घर वापस आती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं अपने बॉयफ्रेंड को एक दिन घर पर खाने पर इनवाइट करने के लिए। शिनचैन फेंगशियान को कॉल करके बोलता है कि एक्शन लेने का समय आ गया है। शिनचैन फेंगशियान को 17 साल पहले उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है और युआन शुई को जिनयान का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ लिंग गुआंगी चेयरमैन जुआंग को एक न्यूज दिखाता है जहां लिखा है एलाइट स्टार और लियू गुआंग ग्रुप कोलैबोरेट करेंगे और ये देखकर चेयरमैन जुआंग खुश हो जाते हैं। जियाकाई शिनचैन के ऑफिस आकर उसे बोलता है कि उसने एक सस्पेंशन नोटिस फाइल किया है सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन में और अगले 10 दिन में एलाइट स्टार का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है
वही उसका मालिक बनेगा। मान्या शिनचैन को कॉल करके बोलती है कि वो उसे डिनर पे नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसे लिन मोफा के साथ क्लाइंट से मिलने जाना है। ये सुनकर जियाकाई हंसने लगता है। जियाकाई शिनचैन को बोलता है कि वो लड़की और एलिट स्टार दोनों उसे नहीं मिल पाएंगे और बोलता है कि इस दुनिया में काफी लोगों को डबल लॉस होता है और शिनचैन के साथ भी वही होने वाला है। जियाकाई बोलता है कि शिनचैन के पास सिर्फ 10 दिन है ये प्रूव करने के लिए कि शिनचैन एलिट स्टार का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। जब शिनचैन अपने पेरेंट्स के ऑफिस को खोलता है तो वो देखता है कि सारे पेपर्स और फाइल्स बिखरे हुए हैं। तभी उसे याद आ जाता है कि चेयरमैन जुआंग उसे बोले थे कि जब उसकी मॉम एलिट ग्रुप को हैंडल कर रही थी तो वो कंपनी में लार्जेस्ट शेयर होल्डर थी। शिनचैन को उसकी मॉम का पर्सनल सील ढूंढना होगा जिसके थ्रू वो उन शेयर्स को कंट्रोल कर सकता है। चेयरमैन जुआंग ये भी बोले थे कि एक्सीडेंट से पहले जब उसके डैड और मॉम विदेश गए थे तो उसकी मॉम वो सील जिनियान को देकर गई थी। वो समझ जाता है कि सब उसके मॉम के सील को ढूंढ रहे हैं। शिनचैन फैंगशियान को मान्या का लोकेशन ट्रैक करके शेयर करने के लिए बोलता है और वहां वो पहुंच जाता है। रेस्टोरेंट में लिन मोफा, मान्या और उनकी क्लाइंट का मीटिंग चल रहा था। शिनचैन मान्या को मोफा के साथ देखकर जेलस हो जाता है और मान्या को घूरता रहता है। जब नशे में धुत मान्या पार्किंग लॉट में आती है तो शिनचैन उसे देखकर स्माइल करता है और फिर वो देखता है कि 3 लोग मान्या का पीछा कर रहे हैं। वो उनसे फाइट करता है बट मान्या वो समझ नहीं पाती है। इसके बाद शिनचैन फैंगशियान और युआन शुई को अपने मॉम की पर्सनल सील के बारे में बोलता है जो उन्होंने जिनियान के पास रखा था। उन तीनों को लगता है कि क्योंकि मान्या वो लास्ट इंसान है जो जिनियान के साथ थी तो शायद उस सील को जिनियान ने उसे दिया था। जब फैंगशियान शिनचैन को मान्या के साथ इसके बारे में बात करने के लिए बोलता है तो शिनचैन बोलता है कि पिछले 6 महीना मान्या ने बहुत डिफिकल्टीज फेस किया है, इसीलिए वो मान्या को इस सब के बारे में बताकर फिर से कोई डेंजरस सिचुएशन में ढकेलना नहीं चाहता है। शिनचैन बोलता है कि अगले कुछ दिन वो मान्या के साथ रहेगा और मान्या जिनियान से मिलने के बाद क्या हुआ था वो पूछने की कोशिश करेगा। शिनचैन युआन शुई को बोलता है मिस्टर यांग को फॉलो करने के लिए क्योंकि मिस्टर यांग जियाकाई का राइट हैंड मैन है। इसके बाद शिनचैन और मान्या डेट पर एक बीच पर जाते हैं और वहां बहुत मजे करते हैं। टांगलिन मोफा से मिलती है और मोफा को बोलती है कि उसने सुना है कि मोफा अपना पर्सनल डिजाइन स्टूडियो बनाना चाहता है। टांगलिन बोलती है कि वो जिलिन फैशन स्टूडियो के सीईओ के हैसियत से मोफा के साथ 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। वो बोलती है कि उसे पता है कि मोफा कितना टैलेंटेड है और वो अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके मोफा को एक इंटरनेशनल डिजाइनर बनाने में मदद करना चाहती है। शिनचैन और मान्या एक कैफे में जाते हैं। जब शिनचैन को फैंगशियान का कॉल आता है वो बात करने बाहर जाता है। वो कैफे में वापस आने के बाद देखता है कि वहां मान्या नहीं है और डर जाता है। जब वो वेट्रेस से मान्या के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि वो फीमेल कस्टमर एक आदमी के साथ बाहर गई है। शिनचैन मान्या को कॉल करता है। जब मान्या रेस्टोरेंट के अंदर आती है तो शिनचैन उसे हक करके बोलता है कभी भी मान्या उसके कॉल्स को इग्नोर ना करे और कभी भी अकेली ना जाए उसे बताए बगैर। मान्या उसे बोलती है कि वहां अंकल गुआंगी उसे ढूंढने आए थे क्योंकि चेयरमैन जुआंग उसे मिस कर रहे थे और इसीलिए वो चेयरमैन जुआंग से मिलने गई थी। वो बोलती है कि चेयरमैन जुआंग की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और अगर शिनचैन के पास थोड़ा फ्री टाइम हो तो वो उनको एक बार डॉक्टर के पास ले जाए। जब शिनचैन मान्या को उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है तो मान्या उसे बोलती है कि उसके डैड चाहते हैं कि शिनचैन उनके घर खाना खाने आए। वो पूछती है कि क्या शिनचैन इस वीकेंड पर खाना खाने आ सकता है। शिनचैन हाँ बोलता है। बात करते करते वो सडनली रियलाइज करते हैं कि मान्या के घर से एक अनजान आदमी निकल रहा है। मान्या उस आदमी के हाथ में वो बॉक्स देखती है जिसमें जिनियान का दिया हुआ ब्रूच वो रखी थी। शिनचैन उस आदमी को फॉलो करता है। तभी वहां टांगलिन भी आ जाती है और मान्या उससे हेल्प मांगती है। टांगलिन और मान्या टांगलिन के कार में शिनचैन को फॉलो करते हैं। शिनचैन देखता है कि वो आदमी एक स्क्रैपयार्ड में जाता है और वहां एक कार के अंदर ब्रूच के बॉक्स को रखकर कार को लॉक कर देता है। शिनचैन उस कार की विंडो को तोड़कर दरवाजा खोल देता है। तभी वो आदमी एक स्विच प्रेस करता है और ऊपर से एक कार इस कार के ऊपर गिर जाता है।
ये देखकर टांगलिन और मान्या चौंक जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।